принято решение о проведении специальной военной операции. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Aftermath of the Pakistan-backed terror attack in Pahalgam that claimed 26 lives, India hit back with a military offensive at 1:05 a.m. local time on May 7th. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। Our job is to hit the target, not to count the body count. मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी घटनाओं में एक है युद्ध। युद्धों ने साम्राज्यों को जन्म दिया है, देशों की सीमाएं बदली हैं और पूरी दुनिया की दिशा तय की है। लेकिन युद्ध ने करोड़ों लोगों की जान भी ली है और अनगिनत परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया है। आज भी दुनिया के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा है, क्या युद्ध कभी आवश्यक हो सकता है? और यदि हां, तो क्या भारत जैसे देश को अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कभी युद्ध शुरू करना चाहिए? कुछ लोग मानते हैं कि जब किसी राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा या अस्तित्व खतरे में हो, तब सैन्य कार्रवाई अपरिहार्य हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कई विशेषज्ञ कहते हैं कि आधुनिक युग में युद्ध के परिणाम इतने व्यापक और विनाशकारी होते हैं कि इसे हर संभव स्थिति में टालने की कोशिश की जानी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी जटिल प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों के आधार पर इस बहस को समझना। क्यों कुछ लोग युद्ध को आवश्यक मानते हैं? सेना के अभ्यास, रक्षा उपकरण, सीमावर्ती क्षेत्र। इतिहास में कई बार देशों ने यह तर्क दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग आवश्यक हो सकता है। पहला तर्क है राष्ट्रीय सुरक्षा। यदि किसी देश को लगता है कि उसके ऊपर गंभीर खतरा मंडरा रहा है और कूटनीति विफल हो चुकी है, तो वह सैन्य कार्रवाई को एक विकल्प के रूप में देख सकता है। दूसरा तर्क है निवारण या डिटरेंस। कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मजबूत सैन्य क्षमता संभावित विरोधियों को आक्रामक कदम उठाने से रोकती है। तीसरा तर्क है राष्ट्रीय हितों की रक्षा। देश अपनी सीमाओं, संसाधनों और रणनीतिक क्षेत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत के संदर्भ में भी कुछ लोग मानते हैं कि एक मजबूत और सक्षम सैन्य नीति राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन क्या युद्ध वास्तव में समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करता है? युद्ध की कीमत, युद्ध प्रभावित क्षेत्र, अस्पताल, शरणार्थी, आर्थिक आंकड़े। युद्ध का प्रभाव केवल रणभूमि तक सीमित नहीं रहता। सबसे बड़ी कीमत मानव जीवन को चुकानी पड़ती है। सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी इसकी चपेट में आते हैं। परिवार बिखरते हैं, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और समाज पर गहरा मानसिक प्रभाव पड़ता है। युद्ध की आर्थिक लागत भी अत्यंत भारी होती है। रक्षा खर्च बढ़ता है, व्यापार प्रभावित होता है और विकास परियोजनाएं पीछे छूट जाती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ता है। कई बार युद्ध से तत्काल लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके दीर्घकालिक परिणाम अप्रत्याशित और जटिल हो सकते हैं। इसी कारण अधिकांश विशेषज्ञ युद्ध को अंतिम विकल्प मानते हैं। भारत की रणनीतिक चुनौतियां संसद, विदेश नीति बैठकें, सैन्य अभ्यास, तकनीकी विकास। भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों में से एक है। उसके सामने सुरक्षा, विकास और क्षेत्रीय स्थिरता तीनों को संतुलित रखने की चुनौती है। भारत की नीति पारंपरिक रूप से सैन्य तैयारी और कूटनीतिक प्रयासों के मिश्रण पर आधारित रही है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मजबूत सैन्य क्षमता शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वहीं अन्य लोग तर्क देते हैं कि आर्थिक शक्ति,
तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति दीर्घकालिक सुरक्षा के अधिक प्रभावी साधन हैं। यही वह संतुलन है जिसे हर जिम्मेदार राष्ट्र को बनाए रखना पड़ता है। निष्कर्ष भारतीय ध्वज, सैनिक, नागरिक, शांति वार्ताएं। क्या युद्ध आवश्यक है? इस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं है। इतिहास बताता है कि कुछ परिस्थितियों में देशों ने युद्ध को अपरिहार्य माना है, लेकिन इतिहास यह भी सिखाता है कि युद्ध की कीमत अक्सर पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है। भारत जैसे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल युद्ध जीतना नहीं है। वास्तविक चुनौती है अपने नागरिकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों की रक्षा और स्थायी शांति सुनिश्चित करना। अंततः किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी सफलता युद्ध शुरू करने में नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाने में है जहां युद्ध की आवश्यकता ही न पड़े। क्योंकि युद्ध का निर्णय कुछ लोग लेते हैं, लेकिन उसके परिणाम पूरी पीढ़ियां भुगतती हैं। धन्यवाद।